प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हैं। दुनिया में और कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे शांति की वाइब्रेशन फैला सको, वायुमंडल को, वातावरण को शांत कर सको। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? योग शक्ति, योग बल। बाहुबल से कभी शांति नहीं आती, हमेशा शांति आएगी। वैसे तो देखो, शांति में करना क्या है? क्या करना है? शांति में क्या करना है? शांति में रहने में क्या करना है? सहज हो जाना, जैसे जी सहज शांत स्वरूप में स्थित हो। शांत तो है ही है ना हर वक्त। हम अशांत करते हैं खुद को, खुद पंगे लेते हैं, खुद रोते हैं। वरना क्या है, शांत नहीं हो हर वक्त, कोई ना कोई छेड़ा छाड़ी करोगे। हाँ, शांत रहने में तो कुछ करना ही नहीं है। कुछ ना करने में शांति ही शांति है। कुछ उठपटांग करोगे तभी अशांत होंगे, वरना क्या है, शांति ही है। साक्षी होके देखो तो भी शांत हो। तो शांति के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, आप हो ही शांत। अशांत होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं किस लिए करते हैं? अशांत होने के लिए। और बोलते हम क्या है? कहते हम गुस्सा भी शांत होने के लिए करते हैं। गुस्सा भी किस लिए करते हैं? मन, हाँ, अंदर जो भरा हुआ है वो वोमिटिंग हो जाए और उसके बाद जो है शांति पड़ जाएगी। तो जब कर्म इंद्रियों से परे हैं तो शांत है ही हैं। अब जीते जी भी जो है कर्म इंद्रियों से परे जाना है, बस इतनी सी बात है। शांत तो है ही है। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का वो एक ही उपाय है, वो है योग। योग मैंने मौन। दूसरे शब्दों में क्या है? योग अर्थात मौन, मन का मौन। मन बोले ना, फालतू की थिंकिंग ना करे, नेगेटिव थिंकिंग ना करे, है ना, व्यर्थ थिंकिंग ना करे। बोलने का तो आसान है। हाँ, वो ज्ञान से ही होता है ना, ज्ञान का बद्धा मन रहे। गुरबाणी कहती है भी मन को बांधना है तो ज्ञान से ही बंधेगा। नहीं तो मन जो है, मन को तो जितना अब आप जबरदस्ती करोगे तो गुब्बारे की तरह उल्टा जो है, गेंद मारो ना दीवार में तो वो उल्टी आके लगती। ऐसे ही मन को आप दबा नहीं सकते, है ना। मन को तो दोस्त बना लो, एक ही तरीका है, फिर थोड़ी बहुत ही मान जाता है। और अगर आप सोचो मैं इसका दमन कर लूंगी, दमन से अमन नहीं होता, यही समझे। अपने आप को आपको मनन करोगे तो ये टिकेगा, मनन से, दमन से नहीं टिकेगा। तुम बाप को याद करते हो, तुम बच्चे किसको याद करते हो? शिव बाबा को, विश्व में शांति फैलाने के लिए ना। क्योंकि जब आप बाबा को याद करोगे तो इस दुनिया को भूल जाओगे, तो आपसे शांति की तरंगें चारों तरफ निकलनी शुरू हो जाएंगी। जहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वहां का पूरा एरिया, कई कई किलोमीटर, वहां पे शेर भी आता है तो अपनी हिंसा भूल जाता है। उनका प्रभाव क्षेत्र होता है वो। ऐसे ही अगर आप योग युक्त होंगे तो आपका भी एक प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। अगर रोज आप एक जगह बैठ के योग करते हो ना, तो उस एरिया में भी पूरे
एक पिरामिड बन जाता है ऊर्जा का, जो आपकी रक्षा करता है। और उसी जगह आप बैठोगे ना तो आपका योग बड़ी जल्दी करेगा। हाँ, इसलिए पुराने टाइम में कहते थे भी अपनी जगह फिक्स करके बैठो, लेकिन बाबा ने वो भी छुट्टी दे दी, कोई जरूरत नहीं है, अपने मन को टिका लो ना। आसन कहाँ लगाना है अब? त्रिकुटी में। ये असली सिंहासन, इसमें सिंह बन के वहां बैठ जाओ। क्या बन के बैठना है? सिंह, शेर बन के। तो आगे सिंहासन मिलेगा। फिर जितना बाबा को याद करेंगे फिर उतना माया का असर भी नहीं होगा। नहीं तो माया नीचे खींचती है, ईश्वर ऊपर खींचता है, तो फांसी सी लग जाती है। और अगर आप माया को कमजोर करके शक्तिशाली बाबा से जुड़ जाओ तो उड़ जाओगे, जुड़ जाएंगे तो उड़ जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं तो उड़ेंगे भी नहीं। बाबा तो खींच लेता है ना। जैसे आजकल चंद्रयान वहां ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा ना, ऐसे चंद्रमा के चारों तरफ, ऐसे जब आप ऊपर चले जाओगे तो आप शिव बाबा के चारों तरफ चक्कर लगाने शुरू कर दोगे, दुनिया में वापस लौटोगे ही नहीं। इसलिए दिखाते हैं कि भीम ने जो हाथी आसमान में भेजे थे आज तक नहीं लौटे, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई हाथी फेंके थे, ये जो सैटेलाइट हैं यही हैं वो हाथी जो गए ऊपर फिर घूमते। ऐसे ही प्रभाव क्षेत्र है ईश्वर का, परम धाम, उसमें चले जाओगे तो आपकी चित्त वृत्ति वहीं के ऑर्बिट में घूमने लगेगी। और इस संसार में रहोगे तो गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा, वो दुनियावी चीजें नीचे खींचेंगी, आकर्षण नीचे खींचेगा। कोई भी चीज सोहनी लगेगी उसके पीछे भागोगे, है ना। किसी दुकान पे जाओगे, कहीं दिल्ली में करोल बाग जाओगे, है ना, कहीं मीना बाजार में जाओगे, फिर जी करेगा ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा सुंदर है। ये भी जो है ना माया है। सुंदर लगना भी माया है। अब एक सत्यम शिवम सुंदरम के अलावा कोई सुंदर लगना नहीं चाहिए। एक ही सुंदर है बस, जिसकी ब्यूटी सदा रहती है, बाकी सारे तो बस जवानी जवानी में होता है ज्यादा सुंदर, फिर उसके बाद तो अपनी सलवटे पड़ते हैं तो प्रेस भी नहीं कर सकते। भाई प्रेस के नीचे डाल दें, है तो वस्त्र ही है भी, लेकिन लोगों ने फिर और तरीके निकाल लिए हैं। वो मावा लगा देते हैं कहीं फेस के ऊपर, फेस के जो डिस्टेम्पर लगा लेते हैं, जो मेकअप पेंटिंग कर लेते हैं। हाँ, तो वो भी खींच देते हैं ना ऐसे मावा। तो बाबा कहते हैं जितना बाबा को याद करेंगे तो ये जो माया भी आकर्षण है ना दुनियावी, ये सारों से मुक्त हो जाओ। बाप का यही फरमान है बच्चे, कौन बताएगा? बाप का यही फरमान है बच्चे, जिसने नहीं पढ़ी वो बताए। मुझे याद करो, एक एक बार बोलना है, मुझे याद करो, पावन बन के मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप का यही फरमान है बच्चे, योगी बनो। माता जी, फरिश्ता बन के ऊपर उड़ते रहो। चैल साहब, पवित्र बन के कहाँ जाना है? ग्रौंडा? घर, घर कोई ग्रौंडा कहते हैं ना, घर जाना है, बाबा का है। बाप का यही फरमान है बच्चे, अशरीरी भव। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति